अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग अर्थात मोक्ष का मार्ग और कर्म का त्याग। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है और त्याग का असली अर्थ क्या है। इन दोनों के बीच का भेद मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं सब कुछ छोड़ देना ही संन्यास है और कुछ लोग कहते हैं कि कर्म करते हुए छोड़ देना ही त्याग है। इन बातों में मैं उलझन महसूस करता हूँ। मुझे दोनों के बीच सच्चा भेद बताइए, जिससे मैं अपने कर्तव्य सही तरीके से समझ सकूं। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो कर्म इच्छा और कामना के साथ किए जाते हैं उन कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास है, और जो कर्म के फल को छोड़ देता है उसे ही त्याग कहा जाता है। अर्जुन, जब मनुष्य लाभ, सुख या किसी विशेष फल की इच्छा से कर्म करता है तो ऐसे कर्म कामना से जुड़े होते हैं। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ऐसे कामना वाले कर्मों को छोड़ देना ही संन्यास है, लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है पर उसके फल पर अपना अधिकार नहीं मानता, जो परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है, उसे त्याग कहा जाता है। अर्जुन, कुछ ज्ञानी कहते हैं कि हर कर्म में किसी न किसी प्रकार का दोष होता ही है, इसीलिए सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए। पर कुछ अन्य ज्ञानी कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप जैसे कर्म छोड़ने योग्य नहीं होते। अब तुम मुझसे त्याग के निश्चित तत्व को सुनो। हे पार्थ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है: यज्ञ, दान और तप। त्यागने योग कर्म नहीं है। ये कर्म तो अवश्य करने योग्य हैं, क्योंकि ये मनुष्य को पवित्र बनाते हैं। लेकिन मैं तुमसे ये स्पष्ट कह रहा हूँ, इन कर्मों को करते हुए मैं ही करता हूँ, ऐसी भावना छोड़ दो। जब कर्म होता है पर उसका फल ईश्वर पर छोड़ दिया जाता है और मन में कोई पकड़ नहीं होती, तब वही सच्चा त्याग होता है। इस प्रकार अर्जुन, कर्म छोड़ना सही नहीं है, बल्कि आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर कर्म करना ही जीवन का उत्तम मार्ग है। अर्जुन, हर मनुष्य के जीवन में कुछ निश्चित कर्तव्य होते हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और स्वयं के प्रति। पर अगर कोई व्यक्ति भय, आलस्य या भ्रम के कारण इन कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है और उन्हें छोड़ देता है, तो उसे त्याग नहीं कहा जाता। वह वास्तव में तामसिक त्याग होता है। इस प्रकार का छोड़ना अज्ञान से पैदा होता है। इसीलिए अर्जुन, सच्चा त्याग वह है जो बुद्धि और समझ से किया जाए, न कि मोह और भ्रम से। पार्थ, जो व्यक्ति किसी कर्म को सिर्फ दुख देने वाला समझकर या शारीरिक कष्ट के भय से उसे छोड़ देता है, वह राजसिक त्याग कहा जाता है। ऐसा त्याग सच्चे त्याग का फल नहीं देता। इस प्रकार का त्याग सुख दुख के विचार से होता है, इसीलिए इसे राजसिक कहा जाता है। इस त्याग से मनुष्य न मन की शांति पाता है और न ही त्याग का उत्तम फल पाता है। पर वहीं जब मनुष्य यह मानता है कि यह कर्म मुझे करना ही है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, तब वह सही मार्ग पर होता है। पर जब वह कर्म करते हुए न अपनी प्रशंसा चाहता है, न लाभ की अपेक्षा रखता है और न ही फल से बंधता है, तब उसका कर्म शुद्ध हो जाता है। ऐसा त्याग न भय से होता है, न दुख से और न ही मोह से। यह बुद्धि और समझ से होता है। इसीलिए पार्थ, आसक्ति और फल छोड़कर कर्तव्य कर्म करना ही सात्विक त्याग कहा गया है। पार्थ, एक व्यक्ति जो वास्तव में सच्चा त्यागी है, वह न कर्म को पसंद होने के भाव से देखता है और ना ही नापसंद होने के भाव से देखता है। अगर कर्म कठिन हो तो वह उससे द्वेष नहीं करता, और अगर कर्म सुख देने वाला हो तो वह उसमें भी लिप्त नहीं होता है। उसकी बुद्धि शांत होती है, इसीलिए वह हर कर्म को संतुलित मन से करता है। वह जानता है कि कर्म आते जाते रहते हैं, पर मन को बांधना उचित है। इसीलिए पार्थ, जो व्यक्ति
ना सुख से बंधता है और ना ही दुख से भागता है, वही सच्चा सात्विक त्यागी होता है। अर्जुन, जब तक मनुष्य इस शरीर में है तब तक उसके लिए सभी कर्मों को पूर्ण रूप से त्याग देना संभव नहीं। इसीलिए ये कहना कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। पर जो व्यक्ति कर्म करता है और उसके फल के ऊपर अपना अधिकार नहीं मानता, जो परिणाम को ईश्वर को अर्पण कर देता है, वही सच्चा त्यागी है। इसी प्रकार अर्जुन, कर्म छोड़ना संभव नहीं है, परंतु कर्म फल छोड़ना संभव है, और वही त्याग का सही अर्थ है। अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग नहीं करता, उसे कर्म के 3 प्रकार के फल मिलते हैं, जैसे अशुभ, शुभ और मिश्रित। पर जो व्यक्ति कर्म फल का त्याग करता है, उसे ऐसे फल कभी प्राप्त होते ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी कर्म के फल से दुख नहीं होता और ना ही उसे कभी सुख मिलता है। पर जो व्यक्ति कर्म करते हुए फल का त्याग कर देता है, जो परिणाम से अपना बंधन तोड़ देता है, वह इन तीनों फलों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए अर्जुन, कर्म फल का त्याग मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है, और यही सच्चा संन्यास और सच्चा त्याग है। अर्जुन, जब कोई कर्म पूरा होता है तो वह किसी एक कारण से नहीं होता, उसके पीछे कई तत्व काम करते हैं। इसीलिए ज्ञानियों ने कर्म के विषय में 5 मुख्य कारण बताए हैं, जो कर्म की पूर्णता को समझाते हैं। ये ज्ञान कर्म के बंधन को समाप्त करने वाला है, इसीलिए इसे उत्तम ज्ञान कहा गया है। तुम इन 5 कारणों को अच्छी तरह से समझ लो अर्जुन, क्योंकि इन्हें जानकर कर्म के प्रति तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। पार्थ, हर कर्म के 5 कारण होते हैं। शरीर, कर्तापन का भाव, भिन्न भिन्न साधन जैसे इंद्रियां, मन, बुद्धि और अलग अलग क्रियाएं, और 5वां कारण दैव होते हैं। मनुष्य जो भी कर्म शरीर, वाणी और मन से करता है, चाहे वह सही हो या गलत, उन सब के पीछे ये 5 कारण ही होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, वह अपनी बुद्धि से पूरा सत्य नहीं देख पाता। जब तक मनुष्य इन 5 कारणों को नहीं समझता, तब तक उसकी दृष्टि अधूरी रहती है। अर्जुन, जो मनुष्य मैं ही करता हूँ ऐसी भावना से मुक्त हो जाता है, तब उसका कर्म शुद्ध हो जाता है। उसकी बुद्धि कर्म में लिप्त नहीं रहती, इसीलिए वह कर्म के फल से भी बंधता नहीं है। बाहरी रूप से देखा जाए तो वह कठोर कर्म करता हुआ दिख तो सकता है, पर अंदर से उसमें कर्तापन का भाव नहीं होता। इसीलिए पार्थ, ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी ना पाप का भागी होता है और ना ही बंधन में पड़ता है। अर्जुन, कर्म करने के लिए 3 चीजें प्रेरणा बनती हैं। पहला है ज्ञान, अर्थात जब भी कोई कर्म होता है तो पहले उसका ज्ञान होना चाहिए। फिर होता है ज्ञेय, जिसे प्राप्त करना या समझना है, और फिर होता है ज्ञाता, जो उस ज्ञान को ग्रहण करता है। उसके बाद कर्म का रूप बनता है। कर्ता कौन है, कौन से साधन लग रहे हैं और कौन सा कर्म हो रहा है। इस प्रकार अर्जुन, कर्म कोई एक चीज नहीं बल्कि कई तत्वों को मिलाकर बनाया हुआ रूप है। इसीलिए कहा गया है कर्म के 3 आधार हैं, कर्ता, साधन और कर्म। पार्थ, बाहरी दृष्टि से संसार में अनेक जीव दिखते हैं, अलग शरीर, अलग स्वभाव और अलग कार्य करने वाले। पर जो व्यक्ति इन सब के अंदर एक ही शाश्वत तत्व को देखता है, जो न बदलता है और ना ही नष्ट होता है, वह सच्चा ज्ञान है। शरीर अलग अलग हैं, पर जो चेतना उन्हें जीवित रखती है वह एक है। जब मनुष्य इस एकता को समझ लेता है, तब उसकी दृष्टि भेदभाव से मुक्त हो जाती है। इसीलिए पार्थ, जो ज्ञान विभिन्नता में भी एकता दिखा दे, उसी को सात्विक ज्ञान कहा गया है। अर्जुन, जिस ज्ञान के कारण मनुष्य सभी प्राणियों में अलग अलग भाव और रूप देखता है, जब उसकी दृष्टि सिर्फ बाहरी भेद पर टिक जाती है,
इस प्रकार का ज्ञान मन को विभाजन में बांध देता है और एकता का अनुभव नहीं होने देता। इसीलिए अर्जुन, जो ज्ञान सिर्फ भेद को देखता है और एकता को नहीं, उसी को राजसिक ज्ञान कहा गया है। पार्थ, जब मनुष्य किसी एक विचार या एक कार्य को पूरा सत्य मान लेता है तो उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है। वह यह नहीं देखता कि हर कार्य के पीछे कारण क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। ऐसा ज्ञान न शास्त्रों के मूल तत्व से जुड़ता है और न ही जीवन के सत्य से। इसीलिए अर्जुन, जो ज्ञान अल्प और अंधकार से घिरा होता है उसी को तामसिक ज्ञान कहा गया है। अर्जुन, जब मनुष्य यह समझकर कर्म करता है कि यह मेरा कर्तव्य है और किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, तब उसका कर्म शुद्ध होता है। उस फल में ना अपनी पसंद होती है, ना नापसंद, और ना ही फल को पाने की लालसा। ऐसा कर्म मन को शांत रखता है और बुद्धि को स्थिर बनाता है। इसीलिए अर्जुन, जो कर्म नियम, निष्पक्ष भाव और फल त्याग के साथ किया जाए उसी को सात्विक कर्म कहा जाता है। अर्जुन, जो कर्म इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है या जिसे अहंकार के भाव से किया जाता है और जिसमें अत्यधिक परिश्रम होता है, वह कर्म राजसिक कर्म कहलाता है। पार्थ, जो कर्म मोह के कारण शुरू किया जाता है, जिसमें न परिणाम का विचार होता है और न ही अपनी शक्ति का, और जो हिंसा या कष्ट पहुंचाने के लिए किया जाता है, ऐसे कर्म को तामसिक कर्म कहा गया है। अर्जुन, सात्विक कर्ता अपने कर्म को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह यह नहीं कहता कि ये सब मैंने किया है। वह कर्म करता है पूरी लगन के साथ, पर परिणाम आने पर ना अहंकार करता है और ना ही निराशा में डूबता है। उसके मन में कर्म करने की दृढ़ता होती है और उसके हृदय में उत्साह बना रहता है। इसीलिए अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति, अहंकार और फल बंधन से मुक्त हो और हर स्थिति में संतुलित रहे, वही सात्विक कर्ता होता है। जबकि राजसिक कर्ता कर्म को लाभ से जोड़कर देखता है, उसका मन फल पर ही टिका रहता है। इसीलिए वह आसक्ति में ही बंधा रहता है। लोभ के कारण वह अपना हित पहले देखता है, चाहे उससे दूसरों को कष्ट ही क्यों ना हो। इस प्रकार का कर्ता मन से अशांत होता है। फल मिले तो हर्ष और ना मिले तो शोक। इसीलिए पार्थ, जो कर्ता आसक्ति, लालच और भावनाओं के उतार चढ़ाव में जीता है, उसी को राजसिक कर्ता कहा गया है। पार्थ, तामसिक कर्ता अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख पाता। इसीलिए वह बिना सोचे समझे कर्म शुरू कर देता है। उसमें विवेक का अभाव होता है। इसलिए वह सही गलत का भेद नहीं कर पाता। वह अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझता है, पर अपने कर्तव्य को गहराई से नहीं समझता। आलस और विलंब उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं और विषाद उसके मन को घेर लेता है। इसीलिए अर्जुन, जो कर्ता अज्ञान, आलस और असंतुलन में जीता है, उसी को तामसिक कर्ता कहा गया है। अर्जुन, अब मैं तुम्हें बुद्धि और धृति के 3 प्रकार के भेद गुणों के अनुसार स्पष्ट रूप से बताऊंगा। तुम ध्यान से सुनो। हे पार्थ, बुद्धि का काम है मनुष्य को सही दिशा दिखाना, पर हर बुद्धि समान रूप से शुद्ध नहीं होती। सात्विक बुद्धि यह जानती है कि कब कर्म में आगे बढ़ना है और कब त्याग करना है। वह यह भी समझती है कि कौन सा कर्म कर्तव्य है और कौन सा कर्म छोड़ने योग्य। साथ ही वह यह भी पहचानती है कि कौन सा मार्ग बंधन देता है और कौन सा मार्ग मोक्ष की तरफ ले जाता है। इसीलिए अर्जुन, जो बुद्धि सत्य को पहचान लेती है और जीवन को सही दिशा में ले जाती है, उसी को सात्विक बुद्धि कहा गया है। अर्जुन, राजसिक बुद्धि इच्छा और लाभ से प्रभावित होती है। इसीलिए वह सत्य को पूरी तरह नहीं देख पाती। कभी वह अधर्म को धर्म समझ लेती है और कभी धर्म को अधर्म मान लेती है। उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह भी स्पष्ट नहीं होता। इसीलिए अर्जुन, जो बुद्धि इच्छा और लाभ के कारण भ्रमित हो जाती है,
उसी को राजसिक बुद्धि कहा गया है। पर वहीं जब बुद्धि पर अज्ञान का अंधेरा छा जाता है और मनुष्य सत्य को नहीं पहचान पाता, वह गलत कार्य को सही समझने लगता है और सही कार्य को गलत मान लेता है। ऐसी बुद्धि हर विचार और हर दृष्टि को विकृत बना देती है। इसीलिए अर्जुन, जो बुद्धि अहंकार से घिरी हुई हो, उसी को तामसिक बुद्धि कहा गया है। पार्थ, मन, प्राण और इंद्रियां स्वभाव से चंचल होती हैं। यह बार बार विषयों की तरफ भागती हैं, पर जो व्यक्ति नियम और अभ्यास के साथ इन्हें एक दिशा में रोक कर रखता है, वह धृति शुद्ध होता है। यह धृति कभी टूटती नहीं और ना ही कभी बीच में साथ छोड़ जाती है। इसीलिए अर्जुन, जो धृति मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखे और योग के मार्ग पर स्थिर रखे, उसी को सात्विक धृति कहा गया है। ठीक वहीं राजसिक धृति मनुष्य को बाहरी लक्ष्यों में बांध कर रखती है। वह धर्म का भी साधन के रूप में उपयोग करता है, जिससे उसे कोई फल मिल सके। कामना और धन के पीछे उसका मन लगा रहता है और वह परिणाम की आशा से जुड़ा रहता है। इसीलिए अर्जुन, जो धृति आसक्ति और फल इच्छा से भरी हो, उसी को राजसिक धृति कहा गया है। पर वहीं तामसिक धृति मन को कमजोर बना देती है। इसके कारण व्यक्ति अपने गलत आदतों से बाहर नहीं आ पाता। अति निद्रा उसे आलस की तरफ ले जाती है। उसका भय उसे निर्णय लेने से रोकता है और शोक विषाद मन को भारी बना देता है। अभिमान उसकी धृति को ढक लेता है, इसीलिए वह सुधार की बात नहीं सुन पाता। इसीलिए पार्थ, जो धृति अंधकार, आलस और भ्रम में मन को बांध कर रखे, उसी को तामसिक धृति कहा गया है। अर्जुन, अब तुम सुख के 3 प्रकार सुनो। जो सुख अभ्यास से प्राप्त होता है, जिसमें मन स्थिर हो जाता है और जिससे दुख का अंत हो जाता है, उसी को सात्विक सुख कहा गया है। मन को रोकना, इच्छा पर नियंत्रण रखना और बुद्धि को शुद्ध बनाना, यह सब पहले कष्ट देता है, पर जब बुद्धि आत्मा के ज्ञान से शांत हो जाती है, तब जो आनंद मिलता है वह गहरा और स्थायी होता है। इस तरह का सात्विक सुख अभ्यास और आत्मा के बोध से प्राप्त होता है। अर्जुन, जब सुख देखने, सुनने, चखने, स्पर्श और सुगंध जैसे इंद्रिय विषयों से आता है, तब वह सुख स्थायी नहीं होता। ऐसा सुख शुरू में बहुत आकर्षक होता है, इसीलिए उसे छोड़ना कठिन लगता है। पर जैसे जैसे समय बीत जाता है, वह सुख थकान, आसक्ति और दुख में बदल जाता है। इसीलिए अर्जुन, जो सुख इंद्रियों की खुशी पर टिका हो, वह अंत में मन को बांध देता है और इसी को राजसिक सुख कहा गया है। जबकि तामसिक सुख मन को जागृत नहीं करता, बल्कि और भी सुप्त बना देता है। ऐसे सुख में मनुष्य सोचता है कि वह सुखी है, पर वास्तव में वह अपने कर्तव्यों से दूर जाता जा रहा होता है। अति निद्रा और आलस इस सुख को और भी बढ़ा देते हैं और प्रमाद बुद्धि को धुंधला कर देता है। इसीलिए अर्जुन, जो सुख अज्ञान और आलस से पैदा होता हो और जो आत्मा को भ्रमित करे, उसी को तामसिक सुख कहा गया है। अर्जुन, ये 3 गुण प्रकृति के साथ ही इस सृष्टि में आए हैं। इन्हीं गुणों के कारण संसार चल रहा है। मनुष्य हो या देवता, सब इन गुणों के प्रभाव में अपना अपना जीवन जी रहे हैं। कोई सत्व में अधिक होता है, कोई रजस में और कोई तमस में, पर कोई भी इनसे पूरी तरह अलग नहीं है। इसीलिए पार्थ, गुणों से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठना ही ज्ञान का मार्ग है। पार्थ, हर मनुष्य अलग अलग प्रकृति के साथ जन्म लेते हैं। किसी में ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, किसी में शौर्य और नेतृत्व की और किसी में व्यापार या सेवा की। इसी कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सब के कर्तव्य अलग अलग हैं और ये कर्तव्य जन्म से नहीं, बल्कि उनके स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार निर्धारित होते हैं। इसीलिए शास्त्रों में सबके लिए एक ही कर्तव्य नहीं बताया। जो व्यक्ति जिस प्रकृति
और गुण के साथ बना है, उसके लिए वही कर्तव्य सबसे उपयुक्त होता है। इसीलिए पार्थ, जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तब वह कर्म उसके लिए बंधन नहीं होता, बल्कि उन्नति का मार्ग बन जाता है। अर्जुन, ब्राह्मण का जीवन बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि अंदर की शुद्धता पर टिका होता है। वह अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है, तप और संन्यास से अपना जीवन शुद्ध बनाता है। उसका आचरण सीधा और निष्कपट होता है, और वह क्षमा और दया को अपनी शक्ति मानता है। ज्ञान प्राप्त करना और उस ज्ञान को जीना, यही उसका मुख्य कर्तव्य होता है। इसीलिए अर्जुन, जो व्यक्ति ज्ञान, संन्यास और शुद्ध जीवन को अपना स्वभाव बना लेता है, वह ब्राह्मण के कर्तव्य को स्वतः ही पूरा कर लेता है। पार्थ, क्षत्रिय का कर्तव्य सिर्फ शस्त्र उठाना नहीं होता, बल्कि धर्म की रक्षा करना होता है। उसमें साहस और तेज होता है, पर साथ ही धृति और संयम भी होता है। युद्ध के समय वह पीछे नहीं हटता, क्योंकि वह जानता है कि भय से भागना कर्तव्य का त्याग है। दान और नेतृत्व उसके अहंकार का कारण नहीं, बल्कि सेवा के माध्यम होते हैं। इसीलिए अर्जुन, जो व्यक्ति साहस के साथ दया भाव और कर्तव्य को भी जीत लेता है, वह क्षत्रिय के कर्तव्य को सही रूप में निभाता है। वैश्य का कर्तव्य समाज की आर्थिक व्यवस्था को संतुलित रखना होता है। कृषि से अन्न आता है, पशुपालन से पोषण होता है, और व्यापार से आदान प्रदान चलता है। इसी प्रकार शूद्र का कर्तव्य सेवा के माध्यम से समाज को सहारा देना होता है। सेवा का अर्थ कमतर होना नहीं, बल्कि अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा से करना होता है। इसीलिए पार्थ, जब हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, तब समाज सहज रूप से संतुलित बना रहता है। अर्जुन, जो मनुष्य अपने अपने कर्तव्य में लगन से लगे रहते हैं, वह सिद्धि को प्राप्त करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने ही कर्म में लगे हुए व्यक्ति सिद्धि कैसे प्राप्त करते हैं। अर्जुन, परमात्मा से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं के कारण ये सारा जगत व्याप्त है। वे परमात्मा सिर्फ मंदिर या वन में नहीं, बल्कि हर प्राणी और हर कण में व्याप्त हैं। जब मनुष्य अपने कर्तव्य को बोझ समझकर नहीं, बल्कि ईश्वर को अर्पण समझकर करता है, तब उसका कर्म पूजा बन जाता है। उसके लिए अलग से कुछ छोड़ना आवश्यक नहीं, बस जो कर्म उसके स्वभाव के अनुकूल है, उसे शुद्ध भाव से करना होता है। इसीलिए अर्जुन, अपने कर्म को ईश्वर की आराधना बना देना ही मनुष्य को पूर्णता और सिद्धि की ओर ले जाता है। अर्जुन, जो कर्म तुम्हारे स्वभाव से निकलता है, वह तुम्हारा स्वधर्म है। अगर तुम किसी दूसरे के कर्म को देखकर स्वयं के कर्म को छोड़ देते हो, तो तुम अपनी प्रकृति से दूर चले जाते हो। इसीलिए चाहे तुम्हारा कर्म पूरी तरह से शुद्ध ना हो, फिर भी उसे करते रहना ही उचित है, क्योंकि संसार का कोई भी कर्म पूरी तरह से दोष रहित नहीं होता। इसीलिए पार्थ, अपने स्वभाव के अनुकूल कर्म को दोष के भय से छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सुधार के साथ आगे बढ़ाते रहना ही सही मार्ग है। पार्थ, सच्चा संन्यास बाहर से छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि अंदर से आसक्ति छोड़ने का नाम है। जब बुद्धि लाभ, हानि, मान और अपमान से बंधी नहीं रहती, तब वह आसक्ति कहलाती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, वह वास्तव में स्वयं को पा लेता है। इसीलिए पार्थ, जो व्यक्ति इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करता है, वह कर्म करते हुए भी निष्कर्मता को प्राप्त करता है, और यही परम सिद्धि है। हे महाबाहो, जब मनुष्य अपने कर्म को शुद्ध कर लेता है, आसक्ति और कामना से मुक्त हो जाता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है, तब वह सिद्धि को प्राप्त करता है। इस सिद्धि के बाद ज्ञान अपने आप प्रकाशित होता है। वह ज्ञान सिर्फ सोच का विषय नहीं होता, बल्कि अनुभव बन जाता है। उस समय व्यक्ति परमात्मा को दूर नहीं, बल्कि स्वयं के अंदर ही अनुभव करता है। इसीलिए अर्जुन, जब ज्ञान अपनी परम निष्ठा को प्राप्त करता है,
तब मनुष्य ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है और यही जीवन की सर्वोत्तम अवस्था है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो व्यक्ति अपने मन को बल से नहीं बल्कि समझ से नियंत्रण में रखता है। वह बाहरी विषयों के पीछे भागना छोड़ देता है और राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है। उसका एकांत में रहना दुनिया से भागना नहीं होता बल्कि मन को अंतर की ओर मोड़ना होता है। मित आहार, संयमित वाणी और नियंत्रित क्रिया मन को हल्का और शुद्ध बनाती है। ध्यान और वैराग्य के द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे अहंकार और कामना से मुक्त होता है। जब मैं, मेरा ऐसी भावनाएं छूट जाती हैं और मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब व्यक्ति ब्रह्म के समान अवस्था को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन, जब व्यक्ति ब्रह्म के ज्ञान में स्थित हो जाता है तो उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। उस अवस्था में न बीते हुए कल का शोक होता है और न ही भविष्य की लालसा होती है। वह सभी जीवों को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चेतना का रूप मानकर देखता है। इस प्रकार पार्थ, जब ज्ञान और शांति एक हो जाती है तब हृदय में मुझ परमात्मा की भक्ति उदय होती है और वही परम भक्ति है। पार्थ, मुझे केवल तर्क या फिर शब्द से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। जब हृदय में शुद्ध भक्ति होती है तब ही मनुष्य मेरे तत्व को समझ पाता है। भक्ति के साथ जब ज्ञान जुड़ जाता है तो यह समझ आता है कि मैं दूर कहीं नहीं हूँ बल्कि सबके अंदर स्थित हूँ। इस सत्य को जानकर व्यक्ति अपने अलग होने के भाव को छोड़ देता है और मुझ में एक रूप हो जाता है। अर्जुन, भक्ति का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं होता। सच्ची भक्ति में कर्म और आश्रय दोनों साथ चलते हैं। जब व्यक्ति अपना हर कर्म मुझे अर्पित करके करता है और मन से मेरा सहारा लेता है, तब कर्म उसके लिए बंधन नहीं बनता। उस अवस्था में व्यक्ति अपनी शक्ति से नहीं बल्कि मेरे अनुग्रह से आगे बढ़ता है। इसीलिए पार्थ, कर्म में लगे रहकर भी मेरा आश्रय लेना मनुष्य को शाश्वत और अविनाशी अवस्था तक पहुंचाता है। पार्थ, कर्म करते हुए अपने मन में यह भाव रखो कि यह सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा बल्कि ईश्वर को अर्पण कर रहा हूँ। जब मुझे अपना अंतिम लक्ष्य बना लिया जाता है तो जीवन के छोटे बड़े निर्णय स्वतः ही सही दिशा में जाने लगते हैं। बुद्धि योग का अर्थ है समझ के साथ जीना, विवेक के साथ कर्म करना और भावना में बहकर नहीं चलना। इसीलिए अर्जुन, कर्म करो पर मन मुझ में स्थिर रखो। जब चित्त बार बार मुझ में टिक जाता है तब जीवन स्वयं ही शांत और शुद्ध हो जाता है। पार्थ, अगर तुम अपने मन में मुझे स्थिर रखोगे तो मेरे प्रसाद से तुम सभी कठिनाइयों को पार कर लोगे। पर अगर तुम अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम अपना ही विनाश कर लोगे। अगर तुम अहंकार के बल पर यह सोचते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो यह तुम्हारा निर्णय निरर्थक होगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव और प्रकृति तुम्हें फिर से इसी कर्म में लगा देगी। पार्थ, तुम अपने स्वभाव से जन्मे कर्म से बंधे हुए हो। इसीलिए जो कर्म तुम मोह के कारण करना नहीं चाह रहे हो उसे भी तुम्हें विवश होकर करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति बहुत बलवान है। वह व्यक्ति को उसी मार्ग पर धकेल देती है जो उसके लिए निर्धारित है। इसीलिए पार्थ, स्वभाव से भागना संभव नहीं। बुद्धि यही है कि स्वभाव को समझकर उसे ईश्वर को अर्पित कर दिया जाए, तब वही कर्म बंधन नहीं मुक्ति का कारण बन जाता है। अर्जुन, ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में वास करते हैं। अपनी माया के द्वारा वे सभी जीवों को ऐसे घुमाते हैं जैसे वे यंत्र पर बैठे हुए हों। शरीर एक यंत्र के समान है और जीव उस पर बैठा हुआ है। माया के प्रभाव से वह अपने अपने कर्मों के अनुसार चलने को विवश होता है। जब तक जीव अपने आप को ही कर्ता मानता है तब तक वह इस घूमने वाली प्रक्रिया में बंधा रहता है। हे भारत, पूरे हृदय के साथ सिर्फ उन्हीं की शरण में जाओ। उनके प्रसाद से तुम परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त करोगे। पार्थ, शरण में जाना किसी कमजोरी का चिन्ह नहीं है,
बल्कि सबसे बड़ी समझ है। जब व्यक्ति अपना भार अपने सर से उठाकर ईश्वर को सौंप देता है, तब उसका मन अपने आप ही शांत हो जाता है। पूरे भाव से शरण में जाने का अर्थ है मन, बुद्धि और कर्म सब उन्हीं को अर्पित कर देना। इसीलिए पार्थ, जब तुम पूरी निष्ठा के साथ शरण में जाते हो, तब उनकी कृपा से परम शांति और शाश्वत गति तुम्हारा भाग्य बन जाती है। पार्थ, यह अति रहस्यमय ज्ञान मैंने तुम्हें पूरी तरह समझा दिया है। अब तुम इस पर अच्छी तरह विचार करो और फिर अपनी इच्छा के अनुसार जो ठीक लगे वह करो। यह ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अपनाने के लिए है। मैंने तुम पर कोई बल या दबाव नहीं डाला। तुम्हें बंधन में बांधना मेरा उद्देश्य नहीं है। तुम अपनी बुद्धि से इस ज्ञान पर पूरा मनन करो। क्या सही है, क्या उचित है। जब सब कुछ स्पष्ट हो जाए, तब स्वतंत्रता के साथ निर्णय लो। यही ज्ञान का सच्चा आधार है। अब निर्णय तुम पर है। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अर्जुन, गुरु तभी अपना हृदय खोलता है जब शिष्य पूरी तरह से तैयार होता है। यह जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, यह सब ज्ञान का सार है। सिर्फ समझ नहीं, बल्कि जीवन का मार्ग। तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें कोई कठोर बात नहीं, बल्कि तुम्हारे हित सोचकर ही कह रहा हूँ। इसीलिए अर्जुन, इस बात को सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपने हृदय में उतारो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन के लिए सबसे बड़ा कल्याण है। पार्थ, अपना मन मुझ में लगा दो, मेरे भक्त बन जाओ। अपने सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो और मुझे नमन करो। मैं तुम्हें पूरे सत्यता के साथ वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। सभी अन्य कर्तव्यों का भार छोड़ दो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। यह ज्ञान उसे कभी मत बताना जिसमें संयम नहीं है, जो भक्ति से रहित हो, जो सुनना या सेवा करना नहीं चाहता और जो मेरी निंदा करता है। उसके सामने यह ज्ञान कहना इस ज्ञान का अपमान होता है। इसीलिए पार्थ, यह ज्ञान श्रद्धा, विनम्रता और भक्ति के साथ दिया जाए, तभी इसका सही फल मिलता है। जो व्यक्ति मेरे भक्तों को यह परम ज्ञान पूरी भक्ति के साथ बताता है, वह निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है, और मनुष्यों में उससे अधिक प्रिय मुझे कोई नहीं होगा, ना पहले और ना ही आगे। पार्थ, जो व्यक्ति तुम्हारे और मेरे बीच हुए इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है और इसे समझने का प्रयास करता है, वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी पूजा करता है। यह मेरा निश्चित वचन है। पार्थ, हर व्यक्ति ज्ञान देने या समझने वाला नहीं होता, पर जो व्यक्ति विनम्रता के साथ बिना दोष ढूंढे इस ज्ञान को ध्यान से सुनता है, वह भी इसका फल प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति भी बंधनों से मुक्त हो जाता है और पुण्यवान लोगों को प्राप्त होता है। हे पार्थ, क्या तुमने पूरी एकाग्रता के साथ यह ज्ञान सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह अब नष्ट हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जब मैं यहाँ आया था, मेरा मन भ्रम से भरा हुआ था। मैं अपने कर्तव्य को भूल गया था, पर आपके ज्ञान और कृपा से मेरा अंधकार छट गया है। मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना है। अब मेरे मन में ना भय है, ना उलझन और ना ही दो राय। हे माधव, अब मैं पूरी निष्ठा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, क्योंकि मेरा चित्त अब स्थिर और स्पष्ट हो गया है। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने वासुदेव कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह अद्भुत और दिव्य संवाद सुना। इस संवाद को सुनकर मेरा मन आनंद से भर गया है और रोम रोम हर्षित हो उठा है। वेद व्यास की कृपा से मुझे ये परम गुप्त ज्ञान सुनने को मिला। यह ज्ञान श्री कृष्ण, जो स्वयं योगेश्वर हैं, उन्होंने साक्षात अपने मुख से प्रकट किया है। हे राजन धृतराष्ट्र, जब जब मैं केशव
और अर्जुन के बीच हुए इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद करता हूँ, तब तब मैं आनंद से भर जाता हूँ और बार बार हर्षित हो जाता हूँ। राजन, कृष्ण का विश्व रूप सिर्फ देखने का दृश्य नहीं था, वह तो संपूर्ण सत्य का प्रकट रूप था। उस रूप में सृष्टि, स्थिति और लय सब एक साथ दिख रहे थे। इसीलिए उसका स्मरण करते ही मन अपने आप विस्मय से भर जाता है। यह विस्मय भय का नहीं, बल्कि भक्ति और ज्ञान से जन्मा हुआ आनंद है। इसीलिए राजन, उस अद्भुत रूप का स्मरण हर बार मेरे हृदय को नए आनंद से भर देता है और मैं पुनः हर्षित हो जाता हूँ। हे राजन धृतराष्ट्र, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं और जहाँ अर्जुन अपने कर्तव्य के साथ स्थित होता है, वहाँ श्री, विजय, समृद्धि और निश्चित नीति अवश्य होती है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार यह यात्रा यहीं समाप्त होती है। पर याद रखिए, श्रीमद् भगवद गीता कोई पुस्तक नहीं, यह जीवन जीने की कला है। अर्जुन का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं था, वह युद्ध हर उस व्यक्ति के मन में होता है जो कर्तव्य और भय के बीच खड़ा होता है। अगर गीता का एक भी विचार अगर आपके जीवन को थोड़ा सा भी शांत बना पाया हो, तो यह यात्रा सफल हो गई। महाभारत की कथा और भगवद गीता का ज्ञान अनेक सत्यों को उजागर करता है, पर सबसे बड़ा सत्य यह है कि अलगपन और भिन्नता ही सभी अधर्मों का कारण है और एकता ही धर्म का आधार है। मनुष्य के मन में सुख और संपत्ति की लालसा तो होती ही है, पर वह अपने धन को, अपनी सुख सुविधाओं को अपने परिवार के साथ, माता पिता के साथ, अपने पुत्र पत्नी के साथ बांट लेता है, क्योंकि वह यह जानता है कि उसकी सुख का आधार है उसका परिवार, उसके सुख का कारण है उसका परिवार। मनुष्य यह भी जानता है कि उसका सुख समाज से आता है, किंतु वह समाज के साथ अन्याय कर लेता है, क्योंकि वह समाज को अपने सुख का कारण नहीं मानता, वह समाज को अपने सुख का साधन मानता है। भेद है तो केवल साधन और कारण में। पर जब मनुष्य यह समझ जाता है कि यह सारा संसार परमात्मा का ही रूप है, हर एक जीव परमात्मा का ही अंश है, अर्थात कोई पराया नहीं, सब अपने हैं, यह सारा संसार अपना ही है, अपना ही परिवार है, तो क्रोध का तो कोई कारण ही नहीं रह जाता। सारा बैर, सारा प्रतिशोध नष्ट हो जाता है। स्वयं के भीतर परमात्मा और संसार में एकात्मता, यही धर्म का मूल सिद्धांत है। भगवद गीता की यह यात्रा हमें सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है। इस संसार के सभी लोग जब तक भगवद गीता को अपने हृदय में स्थान देंगे, अपने स्मरणों में याद रखेंगे, तब तक इस संसार में धर्म जीवित रहेगा। इस यात्रा में मेरे साथ चलने वालों को मैं अभिनंदन देता हूँ। उनके हृदय में धर्म का बीज स्थापित हुआ है, वहाँ धर्म के फूल खिलें। आपका कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। ओम तत् सत।